श्लोक पढ़ लो। 144। यह संसार के संयोग स्वप्न में भी इच्छनीय नहीं है। अंतर का एक चिदानंद तत्व ही भावना करने योग्य है। ये पूज्य बुद्धि दो चीजें कौन कौन सी? एक तो संसार के संयोग, और इसको जीते जागते पसंद है। रात दिन उसकी चिंता कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगना चाहिए। कितना अंतर है। खाली सुनता है, बाकी कोई इंटरेस्ट थोड़े उसको। दिन भर चिल्लाया करेगा, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बोलो एक बार हाथ रख के गले में क्या क्या चाहिए, जिनवाने को देख के कैसे लगेगा। यहाँ कह रहे हैं कि कुछ भी वांछनीय नहीं है। देखो 144 नंबर का श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। ऊपर जो ऐसी ज्ञान की महिमा बताई, तो अब आचार्य कहते हैं कि ज्ञानानुभव की महिमा का आगामी गाथा का सूचना का काल कहते हैं। अचिंत्य शक्ति क्योंकि स्टार्ट ही ये किया, ऊपर इतनी बातें करी कि ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना, उसी में संतुष्ट होना, उसी में तृप्त होना, ये ध्यान है। और आनंद का अनुभव होता है। थोड़े समय में वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा करने वाला पुरुष उस सुख को जाता है, दूसरे का उसमें प्रवेश नहीं है। क्योंकि यह ज्ञानी, अब यह ज्ञानी है, यह आत्मा ज्ञानी में इसमें ज्ञान है, वो ज्ञानी आत्मा में ज्ञान शास्त्र। मैंने कब पूछा आपसे? यह ज्ञानी यानी ज्ञानी मैंने चौथे गुण स्थान वाले की बात नहीं है। यह ज्ञानी मैंने आत्मा में तीनों लोग के हर जीव अपने को जो आत्मा मानता है, तो यह आत्मा इसको संबोधन कर रहे हैं ना। यह आत्मा चाहे वो ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी, आत्मा तो सबका समान है। यह आत्मा स्वयं ही अचिंत्य शक्ति का देव है। ज्ञानी थोड़ी कह रहा है कि वो मेरा ज्ञान देव अचिंत्य शक्ति का देव है। यह आत्मा अचिंत्य शक्ति का देव है। अचिंत्य शक्ति क्या होती है? कि आत्मा के अंदर अनंत गुण है, और अनंत गुणों की एक एक गुण की पर्याय वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल की, और एक एक पर्याय की बहुत सामर्थ्य है। वैसे सिर्फ ज्ञान की पर्याय कितनी सामर्थ्य है कि एक समय में 3 लोग 3 काल को जान लेते हैं। ऐसी अचिंत्य शक्ति है उसमें। ऐसी श्रद्धा गुण की पर्याय, मिथ्यात्व के काल में श्रद्धा की पर्याय 3 लोग को हजम करके बैठी है। जो दिखे सब मेरा, अचिंत्य शक्ति है उसमें। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि जो जन्माने सुनने से पुण्य होता है, उस पुण्य के फल में भी देव बनते हैं। 4 निकाय के देव, व्यंतर ज्योति, भवनवासी और वैमानिक, 4 हो गए ना। 4 ये जो जाते हैं, ये पुण्य के उदय बनते हैं। एक बात पुण्य के उदय में। अब विमानवासी में तो खाली सैनिक दृष्टि जाते हैं, बाकी तो जाते नहीं है। तो जो दूसरे जो देव हैं, उनकी जो सामर्थ्य है वो उनमें शरीर की सामर्थ्य है, आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। तो वो जो शरीर की सामर्थ्य है, आवाज नहीं आ रही? जो बाहर के जो देव हैं, जो पुण्य के उदय से देव बनते हैं,
उन देव में जो शक्ति होती है वो पुण्य के उदय वाली शक्ति है। तो पुण्य के उदय की जो शक्ति है वो जीव की शक्ति थोड़ी है, वो तो कर्म के उदय की चीज़ है। उनकी शक्ति आ जाओ, संजय जी आ जाओ, हो गया। कर्म लोगे, मन लगा के सुनोगे ध्यान से। मनुष्य भाव जो है कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर जो शक्ति है थोड़ी बहुत, किसी को जो बाहर का प्रभुत्व है, बाहर की मान्यता है, जैसे कि आज प्रधानमंत्री है तो उसकी सब लोग सुनते हैं, अपने कौन सुना। तो ये जो है ये उसका बाहर का जो बहुमान वगैरह का जो उसको पावर है वो उसकी सामग्री नहीं है, पुण्य के उदय की बात है। अभी पुण्य का उदय खत्म हो जाएगा तो कोई पड़ोसी भी नहीं पूछेगा हुआ कि नहीं हुआ। अपने सामने अटल बिहारी वाजपेयी को कौन पूछता था, बीमार हो गया उसके बाद, और प्रधानमंत्री पद से उतरा था तो पूछता था। ऐसे दुनिया का स्वरूप है। अभी यहाँ तो ये वेद ज्ञान की बात चल रही है कि जो देव बने और देव के बाद में उनको जो शक्ति प्राप्त हुई वो शरीर की शक्ति है। अब यहाँ से जो जीव देखता है तो यदि वो शरीर की शक्ति को आत्मा की शक्ति देखता है, यानी उस देव की शक्ति देखता है, तो यहाँ देखने वाले को भी अज्ञान है। और यदि वो देव शरीर की शक्ति को अपनी शक्ति मानता है तो वहाँ भी अज्ञान है। क्यों? क्योंकि शरीर की शक्ति उसकी है ही नहीं, वो तो पुण्य के उदय की चीज़ है। ये जो अचिंत्य शक्ति वाला जो देव है, ये अचिंत्य शक्ति, ये जिस ज्ञान ने अपने शुद्धात्मा को अपने ज्ञान में प्रसिद्ध किया तो देव प्रकट होता है। फिर से नमो वृंदावन का जाप करो तो बाहर का कोई देव ही प्राप्त हो जाए, देव हो जाए। वो कुछ दिन भूत बलि को हुए थे ना, देवियाँ प्रकट हुई थी, तो वो मंत्र की वजह से हुई थी, मंत्र के कारण। और ये अगर भेद ज्ञान का मंत्र जपे जीव तो आत्मा रूपी देव प्रकट होगा। शारीरिक शक्ति तो सब देवों में एक शरीर की होती है, अलग अलग, हर एक का पुण्य का उदय अलग अलग। हर 16 स्वर्ग है ना, तो 16 स्वर्ग में कैटेगरी है, तो हर एक का जैसे यहाँ पर सभी ऑफिसर को जो पावर है वो सबके अलग अलग है। 3 क्लास को भी पावर है, 4th 2nd क्लास को भी है, 1st क्लास को भी है, सुपरमैन को भी है, और भी है, तो सबके पावर अलग अलग है ना। यहाँ भी स्वर्ग के अंदर ऊंचे देव फिर ऊंचे फिर ऊंचे, उनकी सामर्थ्य सबकी अलग अलग है, पर वो सामर्थ्य पुण्य के उदय की बात है। यहाँ अचिंत्य शक्ति वाला देव आत्मा प्रकट होता है, अभी तक नहीं था कि हाँ प्रकट ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वेद ज्ञान के मंत्र से प्रकट होता है। जो बाहर का देव है वो देव तो वो उसकी जो रिद्धि होती है वो रिद्धि भी किसी दूसरे काम की नहीं है, वो रिद्धि उसको प्रकट होती है, बस इतनी बात है। कोई दूसरे का कुछ कर सके ऐसी कोई रिद्धि 3 लोग भी किसी के पास नहीं, सिर्फ उसको जो रिद्धि प्राप्त होती है शक्ति प्रकट होती है, बस इतनी बात है। यहाँ तो अचिंत्य शक्ति का धारी देव प्रकट होता है। काय से प्रकट होता है कि वो भेद ज्ञान के मंत्र से प्रकट होता है। अचिंत्य शक्ति का धारी देव प्रकट होता है। अभी तक क्यों नहीं प्रकट हुआ? कि उसको मंत्र नहीं जपे गए। क्या होते हैं मंत्र? कि उसके लिए जैसे अपने को बाजार से कोई सामान खरीदना हो तो उसके सामान की जो कीमत है वो आपको चुकाना पड़ेगी। उसमें अगर 100 रुपये 50 रुपये भी कम है तो सामान नहीं मिलेगा। ऐसा कि ऐसे यहाँ पर इस आत्मा को खरीदने के लिए भी एक पुरुषार्थ, एक मंत्र की जरूरत है। वो पुरुषार्थ क्या है? कि अपने पास का जितना ज्ञान है वो पूरा का पूरा उसके ऊपर समर्पित है। समझना जरा क्या कह रहे हैं? जितना उसके पास है वो पूरा का पूरा, कुछ अंश बचे नहीं उसमें से, सारा का सारा ज्ञान आत्मा के ऊपर समर्पित हो तो ये अचिंत्य देव प्रकट होता है। थोड़ा सा भी कमी रह जाए, मैंने इसको अन्य ज्ञेय की थोड़ी बहुत महिमा रह जाए तो वो सामान आपको नहीं मिलेगा। बाहर भी ऐसे ही होता है। ये अचिंत्य शक्ति वाला देव अचिंत्य शक्ति का देव है। और फिर इसमें क्या है कि चिन्ह मात्र चिंतामणि है। चिन्ह मात्र चिंतामणि बने
जो बाहर का जो चिंतामणि रत्न है उसके पास तो आप जाकर के कुछ मांगो, एक बार जो आपकी चिंता मांगो अंदर में चिंतन करके, तो वो देगा। और वो क्या देगा कि वो आपको पुद्गल पदार्थ दे सकता है, बाहर की चीज़। आप उस चिंतामणि से कहो कि मेरे को सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, दे दो, क्यों के लिए बस की तो स्वयं करेगा यार में चिंतामणि जड़ है जड़ चेतन की पर्याय किसे देगा? तो जड़ है तो जड़ की देगा। अब वो भी चिंतामणि हो तो चौथे काल में कल्पवृक्ष वगैरह दिखते थे, वो तो कहाँ चिंतामणि उनका। ये चिंतामणि देव ऐसा है कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का दातार है, देने वाला है, मोक्ष पथ को देने वाला है। चिंतवन तो मांगने को कहते हैं, या तो बिन जांचे बिन चिंतवे धर्म सकल शुद्धे, इसमें तो चिंतन ही नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ ये अपने शुद्धात्मा को स्वीकार करें कि मैं शुद्धात्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ, ऐसा स्वीकार करें। बस इतने में आत्मा की सारी शक्तियाँ प्रकट होने लगती है, अंश प्रकट हो जाता है। काम इतना सा है, अनादि से नहीं हुआ, क्योंकि इसकी महिमा नहीं है ना। ये तुलना नहीं कर पाता है कि अब जिन्हें भगवान की वाणी और जिन्हें भगवान की पूजा, दो चीज़ें हुई। कौन कौन सी हुई? पूजा। अब दोनों में से क्या बड़ी है? स्वाध्याय मतलब निर्माणी और पूजा। हाँ, तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। आपको तो दो ऑप्शन दिए, एक जिन्हें परमात्मा के वचन ये जितना, और एक अपन जिन्हें भगवान की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो दो में से बड़ा काम कौन सा है? दोनों में अंतर ये है कि पूजन के अंदर हम अपना दुखड़ा उनको सुनाते कि मैं 4 गिरी मटका और ये हुआ वो हुआ, सब अपना अपनी बात में। आदिनाथ भगवान की जयमाला में आता है ना, मैं कभी पशुपति गया, मैं नरक गया, मैं सीरियस गया, तो फिर माँ के पेट उल्टा लटका, फिर माता का अचर पड़ा, तो मेरे को ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब सुनाया कि नहीं सुना? ये पूजा में सुनाया जाता है। भगवान में जीवन घूम चुका, सुना रहे ना भगवान को कि आप मेरे दास्तान को सुनो, ये चारों कर्म दुष्ट मिले, मेरे को बहुत पाप दिए, दुख दिया इन्होंने, ये सुनो आप। ये इसको सुनाने का अवसर है। अब सुना दिया, अब ये तो पेशेंट ने डॉक्टर को सुना दिया, अब काम किसका है? अब डॉक्टर सुनाएगा। अब दोनों में से अपना सुनाना महत्वपूर्ण है कि उनसे सुनना महत्वपूर्ण है? बस इतना फैसला नहीं कर पाता। अगर इसको दोनों चीज़ें एक समय में हो तो अपना टटोल में देखो, विधान होगा तो चला जाएगा। तो तूने जिन्हें भगवान के वचन छोड़ दिए तो क्या माना, जरा सा टाइम एडजस्टमेंट कर लो, उसमें क्या। वो नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं कह रहे, पर तेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई लोग के अंदर भी अगर अपन कमरे में बैठे हों और पिताजी बैठे हों, दादाजी बैठे हों और ये बैठा हो, तो अब वो ज़्यादा बोलेंगे कि ये ज़्यादा बोलेगा? कौन ज़्यादा बोलने का अधिकार किसको? दादाजी है, पिताजी है, मतलब अपने से जो बुजुर्ग है वो बोलेंगे, इसको तो सुनना। अभी उनको सुनाने लगे, लोग में भी नहीं शोभता। तो जिन्हें परमात्मा के सामने वो 3 लोग के नाते उनकी सुनेगा कि उनको सुनाएगा बाद में? इतना फैसला नहीं कर पा रहा है कि यहाँ तो जिन्हें भगवान बोल रहे हैं ना कि अपन बोल रहे हैं, और वहाँ अपन बोलते हैं। दोनों में से कौन बड़ा है? ये सुनना ये बड़ा है कि सुनाना ये बड़ा है? सुनेगा ही नहीं तो क्या करेगा। दूसरी बात ये है कि सुनाने के अंदर तो केवल पुण्य का भाव होता है, बस। वो भी सुनाए मतलब अपना उसमें से प्रयोजन निकालना सीखे। सुनाने का अपना रोना रोए वो भी नहीं, उनसे कुछ डिमांड करे वो भी नहीं, उनके गुणगान वगैरह करे तो उसके अंदर भी तो सम्यक दृष्टि को होता है, 2 धारा चलती है। तो और अज्ञानी को जो पुण्य का परिणाम होता है वो बहुत जल्दी क्षीण हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मिक प्रयोजन नहीं निकाल पाया। तो उसमें क्या होगा कि कुछ समय के बाद
वो सुनाने लायक भी नहीं रहता है। बात समझ में आ रही? बहुत कठिन है। अगर डॉक्टर की नहीं मानी, उसने कहा भाई तुम डायबिटीज पेशेंट हो और तुमको मीठे से इतना सख्त परहेज करना है कि जिस कमरे में मीठा बने ना वहाँ भी मत रहना, खाना तो बहुत दूर की बात है, इतना सख्त परहेज है कि साहब ये तो नहीं करता। तो कोई बात नहीं, कल से मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है और मौत को सिरा में रख के सोना। तो वो जो उसने बदपरहेजी करी उसके फल में तो डॉक्टर के पास जाने लायक भी नहीं रहा। चलना ऐसे ही चलेगा, अब कुछ भी बंद करेंगे तो इन्वर्टर से है ना, इसलिए ज्ञान तो ज्ञान में से आता है। सुनो शांति से सुनो, अब इतना ज़्यादा भीड़ है। कोई जानकार भी तो होना चाहिए। कुछ तो कम होगा। देखो जानकारी के बिना हर कोई अपने अपने प्रयोग कर रहा है। ऐसा मोक्ष की जानकारी के बिना हर अपने अपने प्रयोग करा सकता है। कोई दत्तक से भगवान बनना चाहता है, कोई पूजा से, कोई विधान से, पर जो ज्ञानी है उनसे पूछ ले एक बार। और इसका जानकार कोई नहीं है तो वो तो चलेगा ऐसे। क्या करें, ऐसे ही है। जिन्हें परमात्मा की बात सुनना, और सुनना भी उसको कहते हैं कि जो उसके अंदर अपना शुद्धात्मा उपाधि बताया है, उनकी वाणी में उसके आधार से अपने शुद्धात्मा का अवलोकन करके इसको उपाधि जानना, इसको जीव वचन का सुनना कहते हैं। खाली सुनने को सुनना नहीं कहते। पिताजी ने कहा कि भाई ये 2 मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय बना के लेके आओ। और बेटे ने सुन लिया, बैठा 5 मिनट हो गए, तेरे को खाना नहीं तो चाय लेके आ। तो सुन तो लिया पिताजी, इसको सुनना कहते हैं। तो वो उठे, जाए वहाँ पे चाय की व्यवस्था करे, वो चाय लेकर क्या, इतने काम को सुनना कहते हैं। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा कि मोक्ष का मार्ग शुद्ध आत्मा को जानने, ज्ञान समझने से होता है। सुन लिया क्या, यहाँ सुन तो लिया, फिर क्या कर रहा है कि वो 5 इंद्रिय के विषय और काम में लगा हुआ है। सुनना कह रहे हैं क्या इसको? अपना हृदय परिवर्तन होना चाहिए ना। साधर्मी को देख करके अपने हृदय में बहुमान उल्लास आना चाहिए, क्योंकि अपने को जो जो बातें मिल रही है वो सब साधर्मियों के सत्समागम से मिल रही है। अब उसको देख करके उसका मुंह बांका टेढ़ा होए तो ये सुनना कहते क्या उसको? कुछ हृदय परिवर्तन होना चाहिए ना। जिनवाणी में कहा है कि भाई अपने परिणाम, कोई सी भी त्याग हो, प्रतिज्ञा हो, कुछ भी हो, तो उसके प्रति आदर बढ़ना चाहिए। निरुत्साही हो रहा है उसको सुनना नहीं कहते। बड़े बहुमान पूर्वक जिनवाणी सुनना, बहुमान पूर्वक पूजा पाठ वगैरह करना, जो भी बहुत बहुमान पूर्वक होना चाहिए। अब वो तो हुई उसकी बात। यहाँ कह रहे हैं कि उनकी बात सुनने पर एक अचिंत्य देव प्रकट होएगा। वो देव क्या करेगा कि वो अचिंत्य शक्ति वाला है। वो शक्ति वाला मैंने बाहर की शक्ति वाले को जिनवाणी शक्ति वाला मानते ही नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। जिन्हें परमात्मा से ऊंचा कोई देव है क्या? कि नहीं साहब, उससे ऊंचा तो कोई नहीं है। तो वो हमारे को, हमारे प्रतिकूलता को, असाधता के उदय को दूर कर सकते हैं क्या? कि वो तो नहीं कर सकते। तो फिर देव किस काम के? कि देव की परिभाषा ये है ही नहीं कि वो किसी दूसरे पदार्थ का, दूसरे की पर्याय का कुछ करे। वो तो जो करे सो अपना करे। तो जिन्हें परमात्मा ने अपना क्या करा कि अपने आप को अनंत सुख पिलाया, ये जीव कर सकता है। कि अचिंत्य शक्ति इसके अंदर है। कठिन तो पड़ रही है, क्या करें, अपरिचित है ना उसको, अनादि से सुना ही नहीं। जिनवाणी जो अभ्यास चाहती है वो नहीं समझ में आ रहा उसको। चिंतामणि है, इसलिए जिसके सर्व अर्थ प्रयोजन सिद्ध हो गए। सर्वार सिद्धि नाम है ना, सर्वार सिद्धि के देव
पहली बात तो सर्वार्थ सिद्धि में कौन जाता है, कौन से देव बनते हैं? सम्यक दृष्टि जाते हैं कि मिथ्या दृष्टि? तो सम्यक दृष्टि सर्वार्थ सिद्धि में जाते हैं, मिथ्या दृष्टि का तो प्रवेश नहीं है। और उसका नाम है सर्व अर्थ की सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि। अब वहाँ भी सर्वार्थ सिद्धि में जो जाते हैं वो वहाँ से लौट के आते हैं तब भगवान बनते हैं। सर्व अर्थ की वहाँ पे सिद्धि नहीं हुई ना, नाम क्या है? सर्वार्थ सिद्धि। तो वहाँ सर्व अर्थ की सिद्धि होना चाहिए ना, कि वहाँ पर पुण्य का उदय, यानी पुण्य के भाव से वो सर्वार्थ सिद्धि का स्वर्ग मिलता है। पर सर्व अर्थ की सिद्धि वहाँ नहीं होती है। सर्व अर्थ की सिद्धि तो ये चिंतामणि चेतन देव अचिंत्य शक्ति का धारी, इसके पास सर्व अर्थ की सिद्धि। तो अब सर्व अर्थ की सिद्धि मैंने इस जीव का अर्थ क्या है कि अपने पर्याय में अनंत सुख और केवल ज्ञान पैदा हो। अर्थ मैंने प्रयोजन, तो जो पैदा हो तो किसके आधार से होगा? सर्व अर्थ की सिद्धि कैसे होगी? कि सर्व अर्थ की सिद्धि शुद्ध आत्मा को, आत्मा सर्व अर्थ के सिद्धि वाला देव है, और यहाँ इसके शरण में जो जाता है उसके सर्व अर्थ की सिद्धि हो जाती है। जिसके सर्व अर्थ प्रयोजन सिद्ध ऐसा स्वरूप है आत्मा का, तो स्वरूप शब्द डाला है। सर्व अर्थ स्वरूप मैंने जो अर्थ यानी प्रयोजन, इस जीव का प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन अनंत सुखी होना है। तो अनंत सुखी होने का जो प्रयोजन है कहाँ से सिद्ध होगा? कि ऐसा स्वरूप, सर्व अर्थ की सिद्धि हो, ऐसा स्वरूप होने से ज्ञानी दूसरे के परिग्रह से क्या करेगा? यानी कुछ भी करने का नहीं है। अब यहाँ पर जो ज्ञानी है वो सम्यक दृष्टि की बात है। दूसरे से परिग्रह से क्या करेगा? तो मैं अभी बताता रहा हूँ अभी बताता रहा हूँ भाई। अभी तो पहले ये देखो कि ऊपर जो ज्ञानी कहा था, ऊपर कहा था ना ये ज्ञानी, वहाँ आत्मा था, और वहाँ आत्मा वो सम्यक दर्शन के विषय वाला आत्मा नहीं, पूरा ही आत्मा, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय वाला पूरा आत्मा था ना, वही शब्द का देने वाला है। स्वर्ग चाहे स्वर्ग मिलेगा, नरक चाहे नरक मिलेगा, चाहे मतलब वो जैसे जैसे परिणाम को पसंद करेगा वैसी वैसी चीज़ें मिलेगी उसको। अब वो कोई नरक नाम से थोड़ी चाहता है, पर नरक के कारणभूत पदार्थ को चाहता है, मैंने उसके अंदर डिमांड आ गई उसकी। आ रही कोई बात समझ में आ रही तो? अब यहाँ पे तो सुनो परिग्रह की परिभाषा। परिग्रह की परिभाषा ये है कि परिग्रह पहले तो कितने तरह के होते हैं? कि दो, अंतरंग और बहिरंग, है ना? तो बहिरंग परिग्रह को तो जिनवाणी परिग्रह कहती ही नहीं है, क्योंकि वो तो बाहर का पदार्थ है, वो तो सिर्फ इसके संयोग में रहा हुआ है, इसलिए असद्भुत व्यवहार नहीं से उसको इसका परिग्रह कहते हैं। वास्तव में बाहर का परिग्रह, क्योंकि जो पदार्थ आत्मा से बाहर हो वो आत्मा का परिग्रह नहीं होता है। परम अध्यात्म चल रहा है, अभी तक इसको सिखाया 24 परिग्रह त्याग करें मुनिराज जी, तो 24 में अंतरंग बहिरंग दो ही आए। तो बहिरंग परिग्रह को अब यहाँ तो नाम ही नहीं लेते, यहाँ तो अंतरंग परिग्रह को परिग्रह कहते हैं। मुख्य बात ये है। अब अंतरंग परिग्रह क्या है ये समझना जरा, और फिर बताना जरा कि अपना अंतरंग चल रहा है कि नहीं। ये तो बाहर के परिग्रह का तो सब लिमिट करता है। क्या अभी पर्यूषण आएगा तो 5 साड़ी पहनेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, इत्ते का त्याग उत्ते का त्याग, सब नाटकबाजी, ये बाहर की चीज़ है। अंतरंग परिग्रह जो बाहर की सामग्री इसके संयोग में है, जो इसके पुण्य के उदय से मिली है इसको, उस पदार्थ को अपना मानना, ये आत्मा का मिथ्यात्व रूपी परिग्रह है। कोई बोल के बताएगा? बाहर के पुण्य के उसमें धन में मिली हुई सामग्री और बाहर की सामग्री को अपना मानना। अभी अंतरंग की कौन सी सामग्री? बाहर की सामग्री है। पुण्य के उदय में जो भी कुछ मिला है, शरीर मिला है, संयोग मिले हैं, सारा का सारा मिला है ना, उसको अपना मानने का एक काम हो रहा है कि नहीं? अरे हो रहा है कि नहीं? इसका नाम मिथ्यात्व रूपी पहला परिग्रह है, वो सबसे बड़ा में बड़ा परिग्रह है, क्योंकि आत्मा के साथ लगा हुआ है। बाहर का परिग्रह निगोद के और एकेंद्रीय 2 इंद्रिय जीव को है कि नहीं? तो उसके सब परिग्रह का त्याग हुआ कि नहीं? नरक के जीव को परिग्रह है कि नहीं? तो
नहीं है। नहीं, जो ये बाहर के परिग्रह को ही परिग्रह मानता है, उससे चर्चा चल रही है कि तू इसको मान रहा है, ये तो निगोद के जीव को एकेंद्रित, तो तूने जो इसका त्याग करा है तो उनके तो ऑलरेडी सब त्याग है, इसका त्याग कहते ये परिग्रह भी नहीं और त्याग भी नहीं है। पहले नंबर का सबसे बड़ा परिग्रह मिथ्या दर्शन है, और बाहर के पदार्थों को अपने आत्मा को छोड़ करके बाहर के संयोग में कोई भी पदार्थ, शरीर से लेकर घर कुटुंब परिवार धन दौलत जितना भी है, उन पदार्थों को, वो पदार्थ जगत की सामग्री है, जीव की नहीं है, उसके बाद भी अपना आत्मा अनादि अनंत होने पर भी उस पदार्थ को मेरा है, ऐसी मान्यता इस जीव में अनादि से चली आ रही है। इस मान्यता का नाम पहले नंबर का परिग्रह है, उसका नाम मिथ्यात्व है। सुना कि नहीं? अब दूसरा परिग्रह अंतरंग का दूसरा भेद क्या, ये एक तो हुआ अपना मानना, फिर से ये जिन जिन पदार्थों को इसने अपना माना है, मानना एक अलग काम है, ये मानना श्रद्धा की विपरीतता, ये मानना श्रद्धा का दोष है, पर जिन जिन पदार्थों को इसने अपना माना है उन पदार्थों के पीछे राग का परिणाम होता है और द्वेष का परिणाम होता है, वो दूसरे नंबर का अंतरंग परिग्रह है, उसका नाम कषाय है। तो परिग्रह क्या हुआ कि मिथ्यात्व और कषाय, ये परिग्रह जीव का। हाँ, दो ही अंतरंग है, अंतरंग की तो बात चल रही। तो वो अंतरंग पूर्वक बहिरंग होते हैं, ये सिर्फ बहिरंग परिग्रह को ही परिग्रह मानता है। तो अभी जिसका पहला मिथ्यात्व का ही परिग्रह नहीं गया, तो उसके दूसरे कौन से परिग्रह चले गए कि कुछ भी नहीं गया उसके। तो फिर बाहर में भले ही मुने दशा धारण कर लो कि भाई मिथ्या दर्शन का परिग्रह के धारण करते हुए किसी परिग्रह का त्याग है ही नहीं, कर लो लाइट, पंखा उनका लाइट है चालू कर लो, इधर लाइट भी कम पड़ रही है थोड़ी सी। जीव को अनुकूल चाहिए, उसको मन नहीं लगेगा, बड़ी मुश्किल से यहाँ आ गया, यही बड़ी बात है। दुनिया में सुनने को भी मिलेगा क्या, ये शरीर को अपना मानना ही मिथ्या दर्शन नाम का पहला परिग्रह है। और मुनिराज के 24 परिग्रह का त्याग होता तब मुनि दशा होती है, तो पहले ही पड़ा हुआ है तो मुनि दशा कैसे हो गई? कठिन है बात। दूसरे के परिग्रह की बात है, अरे तो बात होगी तो दूसरे के परिग्रह से क्या करेगा? अभी शांत, पहले आपको अपना परिग्रह तो पता लग जाए, फिर दूसरे के परिग्रह की बात करेंगे। आपको अपना परिग्रह पता लगा क्या? मिथ्यात्व का चल रहा है, मिथ्यात्व और कषाय रूपी परिग्रह जबरदस्त चल रहा है। अब परिग्रह की परिभाषा सुनना कि परिग्रह की परिभाषा ये, परि यानी चारों तरफ से, ग्रह यानी ग्रहण करना, परिग्रह की डेफिनेशन संधि विच्छेद। परिग्रह तो वो अपने से भिन्न पदार्थों को चारों तरफ से पकड़ करके अपने श्रद्धा ज्ञान में लेता है, इसका नाम बहिरंग परिग्रह है। आत्मा का बहिरंग, आत्मा का अंतरंग में होता है परिणाम, पर उसने जो करा ना ये काम, तो ये उसने करा है। अब देखो, ये तो हुआ परिग्रह, ये तो हुआ मिथ्या दर्शन और कषाय का परिग्रह। अब ज्ञानी बना, तो ज्ञानी बनने पर उसने क्या करा, तो बाहर के सारे पदार्थ का त्याग हो गया उसका, जगत के किसी पदार्थ को अपना नहीं मानता है। अपना मानता किसको है कि आत्मा के अनंत गुणों को अपना मानता है। बात समझ आई? ज्ञानी किसको अपना मानता है? अनंत गुणों को। तो उसने क्या करा, परिग्रह की परिभाषा कि ज्ञान ने चारों तरफ से अपने अनंत गुणों को अपना माना है, तो ये उसका अंतरंग परिग्रह नया प्रकट हुआ है। समझना, जरा सुनना। तो ज्ञानी जब वो अपने अनंत गुणों के परिग्रह को स्वामी बन के बैठा है, उसको बाहर के दूसरों के परिग्रह से क्या काम है? अब बात समझ में आई? गुणों का परिग्रह ये उसकी संपत्ति है ना, जैसे ये उसको संपत्ति अपनी मानता है, तो अपने ये गुण है ना, तो ये गुण आत्मा के साथ तादात्म्य रखते हैं। तो तादात्म्य, अपनी चीज अपने साथ तादात्म्य रहे, वो अपना परिग्रह है। परिग्रह का परिभाषा ये है कि चारों तरफ से उसको पकड़े ज्ञान में, तो वो ज्ञान में पकड़ता है, तो वो अपने अनंत गुणों का उसका परिग्रह है।
वो जब तक ये अनंत गुणों के परिग्रह को अनंत गुणों को अपना नहीं मानेगा तो इसका मानने रूपी काम तो चलेगा। वो चारों तरफ से पकड़ेगा तो किसको पकड़ेगा? ये कर्म के उदय की चीज़ को पकड़ेगा। जिसके पास जितना हो, एक 10 करोड़ का पुण्य का उदय तो 10 करोड़ वाला 10 करोड़ को अपना मानेगा, और जिसका फूटी झोपड़ी का है तो झोपड़ी को अपना मानेगा। तो उसने किसको पूरी चारों तरफ से पकड़ा है? कि उसका जितना उदय है। अच्छा, दोनों अज्ञानी है कि ज्ञानी के? दो ही अज्ञानी है, क्योंकि वो दोनों पदार्थ उसके है ही नहीं। अज्ञानी ने क्या करा है कि अपने ज्ञान स्वभाव से अपने अनंतानंद गुण इसको परिग्रह मैंने चारों तरफ से इसको ग्रहण किया है। तो ये उसका वास्तविक परिग्रह है। ये परिग्रह उसको मोक्ष लक्ष्मी दिलाएगा और वो परिग्रह उसको नरक में सुकृति भेजेगा। जरा एक एक धीरे धीरे इसका त्याग करेगा तो गुणों का भी त्याग होगा। त्याग विकार का होता है, स्वभाव का नहीं होता है। तो परद्रव्य को जो ग्रहण करा है वो विकार है। मिथ्यात्व और कषाय वो विकार है, उसको ग्रहण करने से पेट दुखेगा। और ये स्वभाव को ग्रहण करना, ये तो स्वभाव है उसका। ये जब इसने अपने अनंत, ये जो इसको तृष्णा रूपी रोग है ना, तृष्णा, तो ये कभी अंत इसलिए नहीं होगी कि उसकी डिमांड अनंत। तृष्णा किसको कहते हैं? कि उसको कभी तृप्ति नहीं होगी। तो अभी मान लो कि अपन ने कल्पना करी जिनवाणी पढ़ के अपन ने सोचा कि भाई मेरे को इस जीवन में एक प्रतिज्ञा करना है। क्या करना है? कि मैं 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं कमाऊंगा और उसको अपना नहीं मानूंगा। मान लो अभी इसने करी, और खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि 2 महीने बाद ये 10 करोड़ क्रॉस होने आए, तो फिर क्या करेगा? यार ये तो गड़बड़ हो गया, नहीं आई समझ में? अरे तो हो ही सकता है ना, इसका उदय कब पलट जाए। तो अब इसका क्या है कि मैंने गलती कर ली। क्यों? क्योंकि 10 में तो मेरा काम नहीं चल रहा है, महंगाई बढ़ गई बहुत। वो मैंने प्रतिज्ञा ली थी 10 साल पहले, जब 1 करोड़ की कीमत बहुत कम थी, और आजकल तो 10 करोड़ की कीमत एक जैसी हो गई। तो अब मेरे को तो ज़्यादा चाहिए। अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। अच्छा, अब इससे पूछते हैं कि कितना चाहिए, फिर अटक गया। बोलो ना कितना चाहिए आप? अब फिर इसने किसी 50 वाले को देखा तो फिर कितना चाहिए? तृष्णा है ना। अब ये तृष्णा के ऊपर ब्रेक जब लगेगा कि ये तृष्णा का मुख परद्रव्य की तरफ है, तो इसको जो कुछ चाहिए अनंत चाहिए, इतना चाहिए कि कभी खुटे नहीं। आप संख्या में मत नापो, मेरे को संख्या में कंट्रोल मत करो। इतना चाहिए कि कभी खुटे नहीं, इसका नाम अनंत है। तो ये अनंत आत्मा के अनंत गुण जब तक इसको नहीं पकड़ेगा तब तक वो तृष्णा पे ब्रेक लगने वाला है। क्योंकि इसकी जो डिमांड है मेरे को अनंत चाहिए, वो अनंत इधर है। अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, अनंत सुख है। बोल कितना चाहिए? अनंत, जिसका कभी अंत नहीं हो, तो वो निधान अपने पास है। तो जब तक इसको अपने अनंत का विश्वास और भरोसा नहीं आएगा तब तक वो अनंत की डिमांड नहीं जाएगी। तृष्णा रूपी नागिन इसको डसेगी ही। परिग्रह, मिथ्यात्व और कषाय, ये परिग्रह है। ये जीव का वास्तविक परिग्रह है। ये अनादि से इसके पीछे लगा हुआ है, और ये जीव मिथ्यात्व और कषाय के वश में है। और वो मिथ्यात्व और कषाय को दूर करने का भी मौका है। उसके पहले सम्यक दर्शन ही नहीं होता है। मिथ्यात्व नहीं जाए तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन नहीं होता है तो अणुव्रत वगैरह पंचम गुण स्थान नहीं होता है। वो नहीं होता है तो मुनि दशा नहीं होती है, क्योंकि परिग्रह का त्याग को तो ना मुनि दशा है। हम मुनि बन गए तो काय कि हमारे सब चीज़ों का त्याग है। इस चीज़ का जो त्याग तुमने करा है ये तो निगोच ही नहीं है। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय में नहीं है, असंगी पंचेंद्रिय तक भी नहीं है। ज्ञानी बन गया, कोई भी ज्ञानी बन गया तो कुछ चीज़ तो चाहिए उसको। नहीं, वो चाहिए अलग बात है। फिर से सुनो 2 तरह का परिग्रह बताया, एक मिथ्यात्व का और एक कषाय का। तो अंतर मिथ्यात्व का इन्हें श्रद्धा का परिग्रह खलास हो गया। चारित्र का राग जितना होता बाकी है। मुनिराज को भी जितना राग बैलेंस में उतना परिग्रह है ना। संज्वलन कषाय है तो संज्वलन कषाय जितना परिग्रह उनके बाकी है।
सारा परिग्रह खत्म हो जाए उनको परमात्मा कहते हैं। तो जितना जितना है अनंतानुबंधी गई, यानी 25 कषाय, तो 25 में से 4 गई है, तो 4 क्या जितना उसका परिग्रह कम हुआ, 21 कषाय तो बाकी है, उतना परिग्रह है उसको। तो वो राग जनित चारित्र मोह का परिग्रह है, और श्रद्धा का दोष नहीं है इसमें। श्रद्धा वाला तो खलास हो गया। समझना जरा, परिग्रह जो है वो अंतरंग का मामला है। जीव के साथ में जो रहे वो परिग्रह, जो जीव से बाहर है वो काय का परिग्रह है? वो तो बाहर के कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। अपना दोस्त अपने पास अपने अंतरंग में पाया जाएगा ना। तो अब 13वें गुण स्थान में तो पूरे सब कषाय खत्म हो गई, कोई परिग्रह नहीं है। बाहर का जो उनके वो समोसरण और ये है भामंडल और ये, अब वो केवल ज्ञानी परमात्मा, उनका वो बहिरंग उनको राग ही नहीं है, तो वो रहता है, वो उसके ज्ञाता रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं उससे। वो समोसरण से, छत्र से, भामंडल से इतने लोग आए, उनको राग ही नहीं है। राग को परिग्रह कहते हैं और मिथ्यात्व को परिग्रह कहते हैं। तो तुम बताओ कि कितने वो जो जिनवाणी में लिखा है कि भाई इतने इतने परिग्रह का त्याग, तो कितने % मिथ्यात्व का त्याग करोगे करके बताओ। नहीं होता है ना, तो फिर त्याग सम्यक दर्शन हुआ तो श्रद्धा का मिथ्यात्व संबंधी परिग्रह खलास हो गया। नहीं, वो सम्यक्त के दोष है या सम्यक्त के भेद है, दोष नहीं, वो तो सम्यक्त के भेद है। अभी चर्चा परिग्रह की चल रही है, परिग्रह में जीव का परिणाम की चल रही है। परिग्रह 2 तरह का, एक अंतरंग और एक बहिरंग। तो बहिरंग परिग्रह को अभी निषेध कर दिया कि बाहर का कोई परिग्रह सिर्फ कहलाने मात्र का है, और वह सिर्फ इसलिए कि उसके पुण्य के उदय के अधीन जो सामग्री दिखती है, तो चूंकि उसके संयोग में दिखती है, इसलिए जिनवाणी में ऐसा कहा भी जाता है, वो भी मानता है कि मेरा इतना इतना परिग्रह है, 10 करोड़ का मकान है, 10-20 किलो सोना चांदी है, ये इतना इतना मेरा परिग्रह है, क्योंकि वो उसके पुण्य के उदय में है। परंतु अब उसको थोड़ा सा वस्तु स्वरूप से देखें तो उसका तो उससे कोई संबंध है ही नहीं। वो तो बाहर के पदार्थ और पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और पुद्गल का परमाणु है। अब जीव के पास परिग्रह कौन सा है कि वो जो सामग्री मिली है तो 2 अपराध करता है, एक तो श्रद्धा में अपराध करता है और एक चारित्र में करता है, इसका नाम परिग्रह है। तो पहले सबसे पहला तो उन पदार्थों को अपना मानना, ये मिथ्यात्व संबंधी परिग्रह है। ये मिथ्यात्व संबंधी परिग्रह है। तो ये बताओ कि ये आत्मा का गुण है कि दोष? अच्छा, दोष है। कब समझ में आ गया बात? ये तो जितना बड़े उतना प्रसन्न होता है, इसकी मति उल्टी है ना, इसका मुख जो है नरक निगोद की तरफ है। तो भाग्य से जिनवाणी सुन रहा है, अब ये सुन के पलट सकता है कि भाई जिनवाणी कह रही है कि ये मिथ्यात्व रूपी परिग्रह है, और परिग्रह वाला जीव कभी सुखी नहीं होता है। और अब अपने को यदि अपना ही मानना है तो अपने अनंतानंद गुणों को, ये जितने पदार्थ हैं इनको माना, इससे अनंत गुण, इससे अनंत गुना ज़्यादा उतनी प्रॉपर्टी अपने पास है, उसको अपना मानो, तो ये मिथ्यात्व संबंधी परिग्रह चला जाएगा और ये वास्तविक परिग्रह का जन्म होएगा। क्योंकि परिग्रह की परिभाषा क्या है? परिग्रह माने चारों तरफ से उस पदार्थ को पकड़ना। तो इसने आत्मा को नहीं पकड़ा, तो इसने बाहर से उस पदार्थ को चारों तरफ से पकड़ लिया, उल्टा हो गया। अब इसने, ज्ञान ने अपने शुद्धात्मा को चारों तरफ से अनंत गुणों को पकड़ा, तो वो परिग्रह नकली जो था मिथ्यात्व संबंधी, वो तो टूटा, और वास्तविक परिग्रह का जन्म होगा। ये जीव के साथ अनंत काल तक रहेगा, या ज्ञान दशा में भी है, पर इसको पकड़ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। ये बहिरंग नहीं, ये भी अंतरंग ही है, क्योंकि अरे काय का निश्चय से उसके अंदर में उसके पर्याय में पाया जाता है। और ये जो अभी जैसे स्वर्ग के देव हैं, तो उनको 25 कषाय में से एक तो मिथ्या दर्शन गया है, और 25 में से एक अनंतानुबंधी की 4 गई, 21 कषाय का परिग्रह उनको भी है।
आपको क्या करना, बहिरंग है कि अंतरंग है कि नहीं। बहिरंग मने आत्मा की पर्याय का विकार, वो बहिरंग मने वो शरीर के बाहर का, उसकी बात ही नहीं चल रही है, अभी आत्मा के अंदर की चल रही है। आत्मा में इतना विकार है, उसका नाम परिग्रह है, और वो अंदर में आत्मा की पर्याय, वो आपको दिखेगा नहीं। वो कोई जीव मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है, आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अनंत गुणों को अपना मान रहा है कि संयोग को। बोले चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति ये, वो उसके बहिरंग परिग्रह कितना और अंतरंग कितना है। बहिरंग जितना दिख रहा है, वो जितना उसको राग है। कोई चक्रवर्ती को 4था गुण स्थान है तो उसको 3 कषाय के सद्भाव जितना परिग्रह है, और कोई 5म गुण स्थान वाला हो तो उसको 2 कषाय के सद्भाव जितना परिग्रह है। अब बाहर वाला क्या देखेगा, वो तो 6 मजा इतना परिग्रह, तो वो उससे तो पूछो कि वो उसको अपना मानते ही नहीं है, एक बात। और दूसरा, इतना राग उसका टूट चुका है, इतना परिग्रह कम पड़ गया उसका। बाहर वाला जो पदार्थों को अपना मानता है ना, तो अपना मानता है और उसके पीछे राग है, वो इतना खतरनाक राग है कि यदि उस बाहर के परिग्रह में छेड़ाछाड़ी हो या उसका कुछ नुकसान हो तो इसको हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि इसने उसको चारों तरफ से पकड़ रखा है और वो छूटा, क्योंकि वो पुण्य के पाप के अधीन है, और इसका वो पुण्य का उदय क्षय हुआ। कितनी रोज अखबार में घटना आती है। अंतरंग परिग्रह कम से जितना शुद्धात्मा में लीन होगा उतना छूटता है, क्योंकि वो अंतरंग परिग्रह अंतरंग की पकड़ के आधार से खड़ा होता है। तो वो पहले सम्यक दर्शन के अंदर तो अनंत गुणों को अपना माना, तो 3 लोक में किसी पदार्थ को अपना मानना बंद हो गया। अब चाहे स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, कहीं रहे, वो उसको अपना नहीं मानता है। तो ये तो मानने संबंधी हुआ श्रद्धा का। अब चारित्र में जितनी लीनता है, यदि अनंतानुबंधी के अभाव जितनी लीनता है, तो 4 अनंतानुबंधी की 4 कषाय जितना अभाव हुआ, बाकी 3 कषाय का सद्भाव है। तो वो जो संयोग है उनका राग इसको 3 कषाय जितना रहेगा। मुनिराज के देह मात्र परिग्रह कहते हैं। अब देह मात्र परिग्रह कहते हैं ना, तो वो उस देह को अपना भी नहीं मानते हैं, और देह के प्रति राग भी बहुत कुछ टूट चुका है, बहुत थोड़ा सा बचा है कि अगर वो राग भी बिल्कुल खत्म हो जाए फिर आहार लेने क्यों गए, प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना। जिनवाणी के सिद्धांत तो चारों के हर समय लागू होना चाहिए ना, कि देह मात्र परिग्रह है और उसके पीछे बहुत थोड़ा सा राग है, इतना सा परिग्रह है, तो ये भी है तो सही, ये है। अब और आगे कि उसको जो राग है तो उसको मुनिराज को जो जिन्हें भगवान के प्रति भक्ति आदि का षटावश्यक का परिणाम है, वो उनका परिग्रह है। वो क्यों हुआ, वो परिग्रह के कारण आत्मा का अनंत चतुष्टय रुक गया है। अब कितनी सूक्ष्म बात है। हाँ, भगवान की भक्ति वाले राग को जिनवाणी परिग्रह कह रही है, और इसको तो इसका तो पार ही नहीं है, इसको तो अपनी दशा समझना चाहिए, इसको क्या है। कुछ समझाए से कहीं कुछ समझ में आ रहा है क्या, अपनी स्थिति देखना चाहिए। पहले तो ये अंतरंग परिग्रह को कम करना है, तो अंतरंग परिग्रह को कम करेगा कि बहिर् को कम करेगा, वो तो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। वो तो तुम चाहो कि मत चाहो, अगर पुण्य का उदय तो छप्पर फाड़ के आएगा, और पाप का उदय तो पाताल तोड़ के जाएगा, तो तुम्हारे हाथ में क्या हो। अभी की कोई घटना है ना अखबार में, वो कुछ देखने गए तो चारों के चारों करोड़पति अरबपति उसमें ही रह गए। तो वो सबको ज्ञान है, सब पढ़ते हैं अखबार, पेपर में यही घटना है रोज। अभी इतना बड़ा बम्बई में, दिल्ली में करोड़पति अरबपति, वो मंदिर गया था या कहीं गया, इतनी देर में यहाँ गया भूकंप, तो यहाँ आके देखा तो बिल्डिंग सब साफ, और वहाँ गड्ढा हो गया। अब सोचो क्या हुआ उसके परिग्रह का। अब रोए तो आंसू पूछने वाला कौन है। ऐसी घटना है, रात दिन हो रही, कब भूकंप आ जाए कब, तो ये इसका है ही नहीं ना प्रश्न, तो ये है। नहीं, वो उन सबके ऊपर कब्जा एक साथ होता है, उस कब्जे का नाम ही सम्यक दर्शन है।
आत्मा के अनंत गुण और उस गुण अनंत आत्मा की परिभाषा ही है, अनंत गुणों के पिंड को आत्मा कहते हैं। तो पिंड आया ना, तो पिंड के अंदर आत्मा तक शब्द है, तो उसमें है क्या कि उसके अंदर अनंत गुण है। तो अनंत गुण को ज्ञान में स्वीकार कर लेता है वो। और श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र, इन तीन के अंदर ऐसी ताकत है कि वो ज्ञान आत्मा के साथ तादात्म्य होने से और आत्मा में अनंत गुण होने से वो ज्ञान अगर वो गायक को पकड़ेगा तो अनंत गुण उसके साथ में रहते हैं। अनंत गुणों का परिवार हमारा, बाकी संयोग का परिवार हमारा नहीं है। आज तक अनंत का भगवान नहीं आया था। नहीं आया तो इसने सुना ही नहीं ना, इसको बार बार सुनना चाहिए कि अनंत का अर्थ क्या होता है। अनंत भगवान को अनंत ज्ञान है, तो अनंत का अर्थ क्या होता है कि अंत रहित। आप दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब अनंत परमात्मा के पास नहीं है। कर लो कोई सा भी प्रश्न कर लो। अच्छा, हम 1 करोड़ भव पहले हम कहाँ थे, तो जिन्हें भगवान बता देंगे। आजकल तो सब CCTV कैमरे लगे रहते हैं, केवल ज्ञान में तो पहले से ही है। आप करो क्या करना है, उनके ज्ञान में तो पहले से ही है। तुम तो करोगे जब CCTV में दिखेगा, उनके तो तुम करने वाले वो दिख रहा है। अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व का जाएगा, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। तो पहला परिग्रह जाएगा तो फिर दूसरा होएगा। जब तक अंतरंग परिग्रह समझ ही नहीं पा रहा है ना, अंतरंग के परिग्रह को परिग्रह कहाँ मान रहा है। धन धान्य दास दासी इनको तो परिग्रह मानता है, और फिर वो अंतरंग परिग्रह की परिभाषा तो समझ लो कि पार के पदार्थों को अपना मानने संबंधी परिणाम, ये अंतरंग परिग्रह पहले नंबर का है। इसका नाम जिनवाणी के अंदर मिथ्या दर्शन कहते हैं, और ये पहले नंबर का परिग्रह है। ये जब तक नहीं जाए जिनवाणी आगे बात नहीं करती है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं होती है। सम्यक दृष्टि को पूरा मिथ्यात्व कहा जाता है, पूरा ही चला जाता है। नहीं तो क्या आधा सम्यक आधा मिथ्यात्व रहता है। अच्छा, कितने पदार्थ को अपना मानेगा, कितने को छोड़ेगा। उदासीन सबके प्रति होगा। उदासीन नहीं, अभी उदासीन की बात नहीं चल रही, अभी मानने की बात चल रही है। एक परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानता है। उदासीन तो सब जगत से हो गया, उदासीन दूसरे गुण की पर्याय है। अभी श्रद्धा की बात चल रही, मानने की चल रही। अच्छा बताओ कि शरीर को आप कितने % को अपना मानोगे, कितने को पराया मानोगे। इसमें खंड खंड कर लो ना, इधर इधर का पोर्शन को अपना मान लो, इधर का त्याग कर दो। अरे वो खंडी होता है। जिनवाणी 2 फैसले चाहती है बस। पुण्य के उदय की प्रॉपर्टी आपकी है कि आपके साथ अनादि से अनंत तक रहती है, वो आपकी बस। बता दो अनादि से अनंत तक क्या रहता है। बाहर का रोटी कपड़ा मकान धन दौलत ये रहता है कि अपने अनंत गुण। आप अपनी प्रॉपर्टी कभी भी अपने से नहीं छूटती है, वो अपनी है। अपनापन तो करेगा, ये करेगा वो। उसको आत्मा को अपना नहीं मानेगा तो आप कितने बोलते रहो शरीर मेरा नहीं है। ये सब तोता रटन की बात है, सिखाए मत यहाँ पे। तो अनादि से खाली ज्ञान गुण ही चला हमारा, बाकी तक अनंत गुण साथ में रहते हैं। ज्ञान तो मुख्य रूप से है, इसलिए जिनवाणी ज्ञान से बात करती है। पर अनंत गुण में सब गुण को ऐसे बिखरे हुए नहीं है। अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा ये है कि सारे गुण एक साथ रहते हैं, सारे गुण एक साथ परिणमन करते हैं। कोई गुण किधर इधर उधर छूट के नहीं जाता है। अगुरु लघुत्व की परिभाषा याद है क्या है, बोलो। अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं होते हैं। तो इस जीव में अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति निगोद से है कि नहीं। तो इसके अनंत गुण में से कोई गुण बिखर गए क्या, कि नहीं बिखरते हैं। क्योंकि अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति का धारक है, यही तो अचिंत्य देव है। क्या आप वो मरना चाहे तो नहीं मरने दे रहा हो। ये इसको अपना बहुमान नहीं है ना। अनंत गुणों के अगुरु लघुत्व के कारण अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते हैं। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता है। श्रद्धा गुण श्रद्धा का काम करेगा, चारित्र का करेगा, ज्ञान ज्ञान का करेगा, सबका काम अलग अलग ही रहेगा।
बहुत अद्भुत कारखाना ये, इसी को अरुण भगवान अंदर में देखते हैं। दुकान का हिसाब कर सकते हो तो अपने अंदर का कौन करेगा? ऐसा जो है ज्ञानी दूसरे के परिग्रह से क्या करेगा? कुछ भी करने का नहीं है, कृत हो गया। जब दूसरे के परिग्रह का मतलब जो ये जो बाहर के पदार्थ है इनको अपना मान के क्या करेगा? इनको अपना मान के तो चार कदम भटका ही था। तो इसको जब अपने अनंत गुणों का परिग्रह मिल गया तो अब इसके बाद में ये बाहर के परिग्रह का क्या करेगा वो? और उसको ये बात आज समझ में आई कि अपना अनंत गुणों का परिग्रह ये मेरा है, और उस पदार्थ को अपना मानने का जो परिग्रह था उसी के फल में तो इतना क्लेश पाया ही था। तो अब अपने आत्मा के अनंत गुणों को अपना मानने में जो आनंद आया उसको कैसे नहीं भोगेगा, क्यों छोड़ेगा? समझना भावार्थ में फिर करो।